जब बात ठाठ की होती है तब बात जाट की होती है। जब बात होती है कहीं ना कहीं दमखम की तब बात जाट की होती है। और जब बात होती है तादाद की, जब बात होती है सबसे ज्यादा बड़ी कौम कौन है, तब बात होती है जाट की। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी है। इतनी बड़ी कौम होने के बावजूद हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इतनी बड़ी कौम होने के बावजूद कई मुद्दों पर कुठाराघात क्यों होता है? इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए जाट संसद का आयोजन होता है। आज जानते हैं कि ये समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है, क्या सब ये लोग कहते हैं और कितना बड़ा दर्द है ये कि जाट सीएम अभी तक क्यों नहीं बना है। जाट सीएम नहीं बन सका कि मैं पूरे सरपंच रालपुरे ग्राम पंचायत दांतरी। अब हमारे को जाट देवता कहते हैं। तो जाट सबसे बड़ी कौम जाट है। जाट सबको साथ लेके चलती है। और फिर भी मेरे जाट क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनता, वो हमारे में कमी है। कितने जाट हम चुन के आते हैं, कितने एमएलए बन के आते हैं, कितने सांसद बनते हैं, फिर भी मेरे जाटों को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। ये हमारे में कमी है, ये बात तो इन्होंने मानी। और आज हर कहीं ना कहीं अंदर दिल में ये दर्द होता है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना जाट का। क्या एक कारण ये भी है कि जो बिखराव है वो इसलिए है कि ये हनुमान बेनीवाल आगे क्यों जा रहा है और राजा राम मील आगे क्यों नहीं जा रहा है, एक जाजम पे क्यों नहीं बैठ पा रहे? आज पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत देश से जाट समुदाय के लोग आज इस जाट संसद के बैनर के नीचे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इकट्ठा हुआ है। सामाजिक मंथन के लिए, सामाजिक एकता के लिए, शिक्षा के लिए और व्यापार के लिए। जो हमारे समाज के जो व्यापारी लोग हैं, विदेशों में काम करते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए, और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे दूदू विधानसभा के जाट समाज के जो लोग आज इस कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए पूरे भारतवर्ष से जो जाट समुदाय के लोग आए हैं, उसकी आज हम मेजबानी कर रहे हैं। निश्चित ही आज यहाँ से हम सब जाट समुदाय के लोग एक प्रण लेके जाएंगे और निश्चय लेके जाएंगे समाज में एक दूसरे की टांग खींचने बंद करने के लिए, और हम एक सामाजिक एकता समरसता का कार्य करने के लिए एक संकल्प लेके आज पूरे मेरे जाट समुदाय के सारे लोग यहाँ से प्रण लेके जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ रामोदार जी को कि उन्होंने आज इस प्रकार का कार्यक्रम किया, और हम सब जाटों लोगों को, पूरे भारतवर्ष से जाटों को आज यहाँ पे बुला के जो संवाद किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते अब बहुत अच्छा है, लेकिन जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये बताइए, सीएम क्यों नहीं बन पा रहा जाट का राजस्थान में? क्यों नहीं बन पा रहा? जाटों में फूट है और जनसंख्या कम है, इसलिए नहीं बन पा रहा। राजस्थान में तो जनसंख्या बहुत है, बहुत ज्यादा है। नहीं, इतनी नहीं है जितनी चमारों की, मोमदनों की है। अरे नहीं, राजस्थान में तो बहुत है जनसंख्या, आप बताइए। देखिए सर, इसमें क्या है, पूरे जब से भारत आज़ाद हुआ, राजस्थान अलग प्रदेश बना, उस टाइम से आज तक राजस्थान में जाट मतलब मुख्यमंत्री नहीं बना। टांग खिंचाई ज़्यादा करते हैं लोग, जो ऊपर चढ़ता है उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं आपस में। 70 80 विधायक भी हमारी कौम के प्रदेश के अंदर रहा करते थे। तो हमारे को सुनो, मैं उसी टॉपिक के आ रहा हूँ। अब की बार राजस्थान प्रदेश के अंदर जो जाट नेता है, जो ऊपर सिरे से ऊपर चढ़ रहे हैं, जिसका नाम चलता है हिंदुस्तान के अंदर, आप समझ गए मेरी बात में। अब की बार उस और दिशा में हम प्रयास करेंगे पूरा। किस दिशा में जान गए आप? हनुमान को आगे बढ़ाना। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो अब जाट संसद में एक आवाज तो आ गई है कि हनुमान बेनीवाल जो आगे जा रहे हैं उनको आगे और ले जाएंगे। कुछ एक एक करके हम नेताओं की बात करते हैं। ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल हेमाराम चौधरी, जिसके इलेक्शन नहीं लड़ने पर रोने लग गए थे लोग, लेकिन पार्टी के अंदर की फूट, और वो भी जाट नेताओं की फूट के शिकार वो भी हो गए। हनुमान बेनीवाल, जिनको कहीं ना कहीं ऐसे एकता के दूसरे मंचों ने ही नकार दिया, जो जाट एकता के ही मंच बनाए गए उन्होंने ही नकार दिया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी शिकार हो गए। और उनको जो धोखा मिला, किससे मिला? उमेदाराम से जो धोखा मिला। देखिए, वो तो हनुमान जी बेनीवाल है ना, एक वही संयोजक है, वही पार्टी के लीडर है, वही सब कुछ मन साझा करते हैं, वही पूरा कार्यक्रम करते हैं।
उनके पास में अभी पूरी टीम नहीं है। ये साल 2 साल के अंदर उनके पास में जितनी टीम बन जाएगी ना पूरी, तो फिर बात करना आप। और रही बात हेमाराम जी की, हेमाराम जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं और उनको कोई नकारा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हनुमान बेनीवाल ने अब जो कदम उठाया है कि सब युवा 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 खड़े कर दो, थान सिंह डोली एक तरफ, विजयपाल बेनीवाल एक तरफ और श्रवण चौधरी एक तरफ, सब युवा युवा, क्या लगता है ये कदम और ऊपर लेके जाएगा? और ऊपर जाएगा कदम। युवा तो शक्ति है, देश की शक्ति है, युवा से नीम चलती है। जितने भी युवा नेता है जुड़ रहे हैं उनसे, वो आगे से आगे बढ़ रही है पार्टी। राहुल गांधी बोलते रह गए कि युवाओं को आगे लाएंगे और बेनीवाल आगे ला चुके। अब ये कह रहे हैं कि जाट संसद में हमने कर लिया है फैसला, अब आगे लेके जाएंगे। तेजी महाराज की जय। क्या लगता है अब जाट राजनीति और तेजी से आगे बढ़ेगी? सर, जिस हिसाब से मेरे यहाँ पर जो चल रहा है अभी, और जाटों के अंदर शिक्षा का अभाव, एजुकेशन का अभाव, बहन बेटियों का, औरतों का, जो पहले हम लोग बहुत अब चेंज हो चुके हैं। और ये एक राजनीतिक मंच नहीं, समाज का मंच है और समाज के उद्यान के लिए, समाज की प्रगति के लिए ये यहाँ इकट्ठे हुए सारे जाट। रही बात आपने की हनुमान बेनीवाल जी की, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक राजनीतिक अलग चीज़ हो गई। आप समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हो, यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सब लोग आए हैं, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है किसी राजनीति के लिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरे समाज पे। जय भगवान जाट बलवान, बोल तियाजी महाराज की जय। बाकी ये समाज बहुत जाग चुका है, क्योंकि एजुकेशन से एक सबसे बड़ा मैटर करता है। और आज की डेट में मैं मानता हूँ कि मेरा समाज एजुकेशन के अंदर सबसे ऊपर है। आज IAS IPS राजस्थान के अंदर मेरे समाज के बहुत लोग हैं। तो समाज हमारा, जो समाज पिछड़ा हुआ था, एक गरीब किसान तुबका उसका नहीं था बिल्कुल भी। आज मेरे हिसाब से मेरा समाज एक बड़ी बात यह है कि अब बहुत सारे जाट जो हैं वो विदेशों में जाके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। क्या वो अपने देश के पिछड़े हुए जाटों को आगे लाने के लिए मदद कर रहे हैं? हमारा मेन पर्पस जो ये प्रोग्राम था, जितने भी विदेशों के अंदर रहते हैं हमारे समाज के लोग, हमारा मेन पर्पस क्या था, यहाँ से अगर कोई हमारे समाज का आदमी जाता है ऑस्ट्रेलिया भी, तो आप स्पेशली उसको, भारतीय तो वो है ही, लेकिन जाट होने के नाते आप उसकी मदद करो। ये हमारा इस प्रोग्राम का सबसे मेन माध्यम था। और ये चीज़ इसीलिए हमने हमारे बड़े बड़े सब कम से कम 10 से 15 कंट्री से लोग आए ना। आज मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ और मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है, तो भारतीय तो मैं हूँ ही, पर समाज के नाते अगर मदद करना बनता है, ये मंच उसके लिए था। तो क्या आप मानते हैं कि अब मदद बढ़ी है पहले से, और अब जाटों को बाहर देश में अच्छी मदद मिल रही है जाटों से? लास्ट 2-3 साल से तो मैं कह सकता हूँ, पहले तो नहीं था, लेकिन लास्ट 2-3 साल से तो बहुत मदद मिली है। और जयपुर के अंदर भी, जो पहले हमारे जाटों में आपस में द्वेष होते थे, आज मैं मानता हूँ वो द्वेष नहीं है। आपसी मतभेद तो होते रहते हैं लोगों के अंदर, नहीं विचार मिलते तो नहीं होते हैं, पर आज की डेट में मैं मानता हूँ हमारा समाज बहुत एकजुट है और समाज के लिए काम करेगा। द्वेष कम हुए हैं और कहीं ना कहीं बाहर देश में भी जो जाट हैं वो हर जाट की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और ऐसे जाट समाज और तेजी से प्रगति करेगा। कहीं ना कहीं ये आज एक राय बन रही है और इस राय पर आगे चला जा रहा है। सहयोगी चेतना शर्मा के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए संवाद भारत का, भारत महाराज की जय। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।